मनीष कश्यप पत्रकारिता कर रहे थे, जब यूट्यूबर थे, तब किसी ने हाथ नहीं उठाया, तब किसी ने उन्हें नहीं मारा। एक NSA लग गया, मदुरई जेल गए, बिहार के हर एक नौजुवक उनका सपोर्ट किया। हर एक नौजुवक, माता, बहनें, भाई, बंधु, सबके दिलों में था मनीष कश्यप। ओनली मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार का बेटा, बिहार का लाल, बिहार का एक ऐसा इंसान जो बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप जाल में फंस गए। किसके जाल में फंस गए? बीजेपी के जाल में फंस गए। और बीजेपी के जो जाल में फंसा वो उभरता नहीं है। जब मनीष कश्यप को चंपारण की धरती स्वीकार कर रही थी ना, चंपारण की वो माता बहनें उन्हें दूध से नहला रही थी ना, तब मनीष कश्यप की माँ जो है बीजेपी की तलवार चाट रही थी। ये हकीकत है। जब वहाँ की गरीब बच्ची, गरीब माताएं, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के गरीब मजदूर जब मनीष कश्यप को दूध से नहला रही थी, तो मनीष कश्यप की माँ जो है वो बीजेपी का तलवा चाट रही थी। वही बीजेपी का तलवा मनीष कश्यप भी चाटना चालू कर दिए। और आज बीजेपी के नेता होने के बावजूद भी PMCH में कुटाई हो गया, और बढ़िया ढंग से कुटाई हो गया। जानते PMCH में एक चंपारण की बेटी के लिए गए थे, और वहां पर इतनी धुनाई हुआ कि उनको जाके एडमिट होना पड़ा, ICU में एडमिट होना पड़ा। एक चीज बताइए, जब आप पत्रकारिता कर रहे थे ना, तो बिहार की हर जनता आपको अच्छे नजर से देख रहे थे। लेकिन सोचिए, जब आप बीजेपी में शामिल हो गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं जानने लगा। आप कहीं भी जाते थे तो भीड़ लग जाता था। लेकिन वही मनीष कश्यप है कि कहीं भी जाता है तो भीड़ तो छोड़ो, 10 आदमी को बुलाने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। 10 आदमी आते भी हैं तो वो लोग आते हैं कि मनीष कश्यप क्या बेवकूफी कर रहा है, वो चीज सुनने के लिए आते हैं, वो चीज देखने के लिए आते हैं। वो मनीष कश्यप जो बिहार को बदलने के लिए आया था, आज वो बोल रहा है कि नहीं, मुझसे गलती हो गया, मैं बिहार की जनता से माफी मांग रहे हैं। तो बिहार की जनता से आप माफी मांगने से क्या फायदा? जब आप सांसद बनने लायक थे, तब ने आप बीजेपी को चोला पकड़ लिए, बीजेपी की घूंघट में जाके बैठ गए, बीजेपी की तलवा चाटने लगे। तो आज जो है फिर बिहार की जनता से वो पूछ रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं विधायक का लड़ूंगा। हो सकता है कि विधायक लड़ते लड़ते फिर आप बीजेपी आपको टिकट दे दे, फिर आप बीजेपी का तलवा चाटने लगे, फिर उसका गुणगान गाने लगे, फिर आप उसका गुणगान गाओगे। फिर आप मंगल पांडे पे सवाल अभी क्यों उठा रहे हो? क्यों आपको मारने के बाद ही मंगल पांडे पर सवाल क्यों? इसके पहले भी बहुत सारे बातें हुई थी, उस समय आप चुप थे। महाराष्ट्र में जब हिंदी भाषियों के लेकर बिहारियों को मारा गया, उस समय भी चुप थे। क्यों भाई चुप थे आप? क्योंकि बीजेपी का नेता हो चुके थे, और जब नेतागिरी चालू कर दिए थे तो आप जो है सोच लिए थे कि अब नेतागिरी करना है और जनता जाए भाड़ में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो गई आपकी पिटाई। और जब आपकी पिटाई हो गई तो अकल आ गया ठिकाने पे। ये दिमाग का संतुलन जो था, बिगड़ा हुआ जो था, वो आ गया सही दिशा। और यही सही दिशा जो है आपको ले डूबा। क्योंकि जब चंपारण की धरती आपको स्वीकार कर रही थी, तब आप अपने माँ के कहने पर बीजेपी का दामन चाप लिया, बीजेपी का तलवा चाटना चालू कर दिया आपने। अगर आज बीजेपी का तलवा नहीं चाटते ना, तो आप सांसद होते, वो धरती से सांसद होते जहाँ पे बड़े बड़े लोग बने हैं, उस धरती से होते जहाँ पे चंपारण से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चालू किया। लेकिन आपने क्या किया? आपको मोहरा बनाया गया, और इस मोहरा में आप फंस गए। और यही कारण है कि आज बीजेपी आपको
सपोर्ट नहीं कर रही है और जान गया बीजेपी कि इसका जो है ट्रेंड फॉलोइंग कम हो चुका है और जनता इसे अब नहीं चाहती है। यही वजह से बीजेपी अब जो है सक्रिय हो गई और बीजेपी सक्रिय होना ये दर्शाता है कि मंगल पांडे जैसे स्वास्थ्य विभाग में रहने के बावजूद भी पीएमसीएच का सुधार नहीं होता। मंगल पांडे जैसे लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों के इलाज करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए मंगल पांडे जैसे लोग अपना एक मोहरा बनाकर लोगों के बीच में, मनीष कश्यप जैसे लोगों को बीच में रखते हैं। लेकिन क्या है कि मनीष कश्यप जब मार खाया ना तो मंगल पांडे याद आ गया। मंगल पांडे पहले याद नहीं आया था, मंगल पांडे, अब मंगल पांडे याद आ गया। कारण वही है मेरे दोस्त कि तुम जो गलतियां किए हो ना, बीजेपी का तलवा चाटकर, बीजेपी के बीच में अपना छवि रखकर बिहार की जनता बेवकूफ जरूर बनती है, जातिवाद जरूर करती है, लेकिन एक चीज बता दूं, उसके साथ धोखा जितना करोगे ना उतना आपको गिराने में भी देर नहीं करेगा। और वही काम हुआ कि बिहार की जनता जिसे पेड़ पर चढ़ चढ़ के लोग देखते थे, लोगों का कतार लगा रहता था, आज मनीष कश्यप को 50 आदमी जुटाने के लिए ना मशक्कत करना पड़ रहा, मशक्कत। अब सोचिए इस बात कि मनीष कश्यप की औकात क्या रह गई है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की विरोध कर रहा हूँ। मनीष कश्यप बोलते ना मैं सिस्टम के विरोध हूँ, इसका विरोध नहीं हूँ। हकीकत वही है, मैं भी सिस्टम का विरोध हूँ। मनीष कश्यप ने गलती किया, मैंने रिलाई किया, गलती कहीं नहीं है। अगर लगे आप लोगों को मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।